दोस्तों, मैंने पिछले बहुत से वीडियोस में आपको मोटिवेट किया है कि अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है, कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए मेहनत करो, जान लगा दो कुछ बनने के लिए। लेकिन अगर हमारी मेहनत और कोशिश के बावजूद हम अगर अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाए तो हमें क्या करना चाहिए। सक्सेस के बाद का प्लान तो हर किसी के पास होता है, मगर फेलियर से डील कैसे करना है इसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। दोस्तों, आज मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि हमें फेल होने के बाद क्या करना चाहिए, कैसे हमको इन सब से डील करना चाहिए। दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम अंकुश था, उसके डैडी कॉलेज में प्रोफेसर थे और वो चाहते थे कि अंकुश 12th में अच्छे नंबर से पास हो जाए, आईआईटी का टेस्ट पास करे और टॉप का इंजीनियर बन जाए। अंकुश भी यही चाहता था और वो बहुत मेहनत करता था। 12th का रिजल्ट आया और अंकुश के 96% मार्क्स आए। अंकुश और उसके पापा बहुत खुश थे। उन्हें लगने लगा कि अब अंकुश आईआईटी का एग्ज़ाम भी पास कर लेगा और फिर इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका एडमिशन भी हो जाएगा। अंकुश पूरे विश्वास और मेहनत से आईआईटी के पेपर की तैयारी कर रहा था। आईआईटी के पेपर की तैयारी के लिए वो अपने टीचर मनोज सर से कोचिंग ले रहा था और वो सर उन तमाम स्टूडेंट्स को कोचिंग देते थे जो आईआईटी के एग्ज़ाम देना चाहते थे। सर को भी लगता था कि अंकुश आसानी से आईआईटी के एग्ज़ाम को पास कर लेगा। उन्हें अंकुश का फ्यूचर एकदम ब्राइट नज़र आ रहा था। उन्होंने भी अंकुश से बहुत मेहनत करवाई और आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सबको इंतज़ार था। अंकुश भी बहुत खुश था, उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था और जब वो एग्ज़ाम देकर आया तो उसकी खुशी डबल थी क्योंकि उसका पेपर बहुत अच्छा गया था। लेकिन कई बार किस्मत में वो नहीं होता जो हम सोचते हैं। आईआईटी का रिज़ल्ट आया पर अंकुश का नाम उसमें था ही नहीं। वो सिर्फ 3 नंबर से पीछे रह गया था, जिसका दुख सबको हुआ। अंकुश के डैडी ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, बेटा कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, इस बार नहीं पास हो पाए तो अगली बार हो जाओगे। मगर अंकुश ने इस चीज़ को दिल पर ले लिया था। उसे पूरी उम्मीद थी कि वो पेपर पास कर लेगा, मगर जब ऐसा नहीं हुआ तो वो बहुत डिप्रेस रहने लगा। उसका मन पढ़ाई से हट गया था। वो अब बहुत परेशान रहने लगा था। अपने बेटे को इस हालत में देखकर उसके डैडी भी परेशान हो गए थे। उन्होंने ये सब बातें टीचर मनोज सर से शेयर करी। मनोज सर ने अंकुश को कॉल लगाया और उससे कहा, बेटा आज शाम को घर पर आना, तुमसे कुछ बात करनी है। मनोज सर की बात सुनकर अंकुश उनके घर उनसे मिलने चला गया। मनोज सर अपने गार्डन में ले गए और अंकुश को बैठने को कहा। अंकुश के पास ही थोड़ी सी रेत रखी हुई थी। मनोज सर ने अंकुश से कहा, बेटा ये रेत उठाओ और इसे अपने मुट्ठी में बंद कर लो। अंकुश ने रेत उठाई और जैसे ही मुट्ठी में बंद करी, रेत उसके हाथों से फिसल गई। अंकुश ने 3-4 बार कोशिश की, मगर हर बार रेत उसके हाथों से फिसल जाती। मनोज सर ने उसे समझाया, बेटा कुछ चीज़ें इस रेत की तरह होती है, उन्हें कितना भी पकड़ने की कोशिश करो, कितना भी पाने की कोशिश करो, वो हमारे हाथ से फिसल ही जाती है। तुमने पूरी कोशिश की आईआईटी का पेपर पास करने की, पर यह ज़रूरी तो नहीं कि तुम वो पास कर लेते। बेटा हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं और बेटा तुमने तो पूरी कोशिश की है। अब तुम पास नहीं हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार मानकर बैठ जाओ। उठो और फिर से मेहनत करो और पूरे जोश के साथ अगली बार फिर से कोशिश करो। तुम ज़रूर अगली बार एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे और मुझे यकीन है तुम ये कर सकते हो और ये तुम करोगे। अंकुश ने सर को गले से लगाया और ये यकीन दिलाया कि अगली बार वो ज़रूर पास होएगा और नेक्स्ट आईआईटी के एग्ज़ाम में अंकुश ने टॉप किया था। दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कभी भी अगर हम अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाए तो हमें हारना नहीं है, बल्कि अगली बार उससे ज़्यादा जोश के साथ हमें फिर से अपने गोल्स अचीव करने हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और ऐसी बहुत सी मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए बाय बाय।